हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले तो हम चैप्टर का नाम ही समझ लिए क्या होता है। तो हमें बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ऐसा पेयर बनाना है कौन सी इक्वेशंस का? लीनियर इक्वेशंस का। अब लीनियर इक्वेशंस का यदि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे तो क्या होता है? ये होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हमने एक लिख ली है। यहाँ पे क्या बोला? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे यदि हम वेरिएबल देखें तो वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो हमारे पास वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। तो ये हमारे दो वेरिएबल्स हो चुके हैं। अब सेकंड इक्वेशन हमको पेयर बोला है, तो सेकंड इक्वेशन हमारी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और ये दोनों मिला के हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यही हमारा चैप्टर है। देन इसमें आपको 3 कंडीशंस ध्यान रखनी है। किस प्रकार की कंडीशन ध्यान रखनी है? पहले आपको ध्यान रखनी है a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। तो यहाँ पे जो भी हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारा सबसे पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन निकालने का तरीका, a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। सेकंड हमारा होगा a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा, हम इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और थर्ड हमारा होगा a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो यहाँ पे हमें हमें मिलेगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे से लाइंस कई बार पूछी जाती है कि जब इनकी लाइंस आएंगी कैसे मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे ये जो लाइन होगी ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड जो होगा ये होगी पैरेलल लाइंस। और जो थर्ड होगी ये हमारी हो जाएगी, इधर लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, मेनी सॉल्यूशन। और जो हमारी थर्ड होगी ये हो जाएगी हमारी को इंसिडेंट लाइन। तो ये हमारे 3 टाइप की लाइंस होगी और 3 टाइप के हमारे सॉल्यूशन होंगे। और आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो सारे क्वेश्चन हमें इन्हीं के बेस पे सॉल्व करने हैं। और देन एक और चीज़ पूछता है वो, यहाँ पे वो पूछेगा आपसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट कब होगी? जब हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो किसकी है? कंसिस्टेंट की। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कंसिस्टेंट की कंडीशन a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। या एक और कंडीशन देखें कंसिस्टेंट की, तो यहाँ पे हो सकती है कौन सी? a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो ये जो कंडीशन होगी वो किसकी होगी? कंसिस्टेंट की। देन एक आपकी कंडीशन होगी इनकंसिस्टेंट की। अब इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होगी वो लिख लेते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो जो हमारा पैरेलल वाला कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट हो जाएगा हमारा a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स नहीं, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो ये सारी कंडीशन आपको ध्यान रखना है इसी चैप्टर में। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपको ये ध्यान रहा तो आप इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इज। यहाँ पे आपको कंडीशन दी है, क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो पहले तो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या इक्वेशन दी है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। सेकंड हमारे पास है 5x प्लस ky इक्वल्स टू 7। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमें मिलेगा पहले a1 कितना होगा? तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ पे हम समझते हैं 1 है, तो a1 हमारा हो जाएगा 1। b1 क्या होगा? तो b1 ये वाला वैल्यू हो जाएगा कितना? 2। और c1 हमारे पास हो जाएगा 3।
इसी प्रकार से हमारा जो A2 होगा वो होगा 5, B2 होगा हमारा K और C2 हमारा हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू निकाल लिया है। देन हमें बोला है कंडीशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे वी नो इफ इट इज इनकंसिस्टेंट तो हमने अभी कंडीशन पढ़ी, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे A1/A2 हमारे पास कितना है 1/5, B1/B2 हमारे पास होगा 2/K और C1/C2 हमारे पास कितना हो जाएगा 3/7। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप कोई सा भी दो ले सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/5 इक्वल्स टू 2/K। के आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 आपका चल जाएगा 5 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा k इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू आ गया कितना 10। तो यहाँ पर 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे नो सॉल्यूशन की कंडीशन दी है। तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, हमें क्या दिया गई है। तो हमें दिया है x + y - 4 इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। देन हमें सेकंड इक्वेशन दी गई है 2x + ky इक्वल्स टू 3 इक्वेशन सेकंड। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। इसे हम लिखेंगे 2x + ky, आप 3 को लाएंगे LHS पर तो ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0 और इसको हम दे देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे यदि हम कंपेयर करते हैं तो पहले हम A1 B1 C1 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A1 कितना, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब A1 होगा हमारा 1। B1 y का कोई कोफिशिएंट, मतलब B1 भी कितना होगा 1 और C1 हो जाएगा हमारा -4। इसी प्रकार से यहाँ से हम निकालेंगे A2 B2 C2। तो A2 हमारा होगा 2, B2 होगा हमारे पास K और C2 हो जाएगा हमारे पास -3। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। देन हमें जो कंडीशन दी है वो अप्लाई करेंगे। इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, तो वी नो, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे वी नो इफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमने ऊपर ही पढ़ी थी, यहाँ पे हमने लिखी हुई है नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो यदि हम देखें तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ पे हम रख देते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो A1/A2 1/2 हो जाएगा, B1/B2 हमारा हो जाएगा 1/K नॉट इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। हम ले लेंगे 1/2 इक्वल्स टू 1/K, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा K और 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा K का वैल्यू आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky इक्वल्स टू 2 एंड 2x + 5y + 1 इक्वल्स टू 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज। यहाँ पे हमें कंडीशन सेम कंडीशन दी गई है, बट नाम क्या दिया गया है पैरेलल। आपको नो सॉल्यूशन बोले, इनकंसिस्टेंट बोले या पैरेलल बोले, तीनों एक ही चीज़ है, आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले हम हमारी इक्वेशंस लिख लेते हैं। हमारे पास है 3x + 2ky, आप ये RHS वाला LHS पर लाएंगे तो ये जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x + 5y + 1 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन सेकेंड। आप पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो A1 हमारा हो जाएगा 3, B1 हमारा हो जाएगा 2K, C1 हम निकाल लेंगे कितना -2। यहाँ से हमने A1 B1 और C1 का वैल्यू निकाल लिया है। देन हम यहाँ से A2 B2 और C2 का वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा A2 इक्वल्स टू 2, B2 हमारे पास हो जाएगा 5 और C2 हमारे पास हो जाएगा 1। हमें पैरेलल की कंडीशन लगाना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पैरेलल इफ इक्वेशन पैरेलल। तो क्या कंडीशन होती है, A1/A2
इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2। यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो A1 हमारा हो जाएगा 3, A2 हो जाएगा 2, B1/B2 तो B1 हमारा 2K, B2 हो जाएगा हमारा 5 नॉट इक्वल्स टू -2/1। हम ये दो इक्वेशंस ले सकते हैं स्टार्टिंग का, तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 2K/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4K। तो यहाँ से हम K का वैल्यू निकाल सकते हैं 15/4, और यही वैल्यू हमारे से क्वेश्चन ने पूछी थी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K 2x + 3y = 4 एंड K + 2x + 6y = 3K + 2 विल हैव इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे कंडीशन आपकी चेंज हुई है, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y = 4। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है K + 2x + 6y = 3K + 2। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास A1 B1 C1 का वैल्यू आ चुका है। तो A1 हमारे पास हो जाएगा कितना 2, B1 हमारे पास हो जाएगा 3, और यहाँ से हम C1 निकालेंगे कितना 4। इसी प्रकार यदि हम A2 B2 C2 देखें तो ये हमारा A2 होगा, तो A2 हमारे पास हो जाएगा K + 2, B2 होगा हमारे पास 6 और C2 हो जाएगा हमारे पास 3K + 2। तो यहाँ से हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू निकाल लिया है। अब हम कंडीशन लगा देते हैं इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो इफ़ infinitely many solution, देन हमारी कंडीशन क्या होती है, हमारी कंडीशन हो जाती है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों चीज़ें इक्वल हो जाती है। तो A1/A2 यदि हम देखें तो A1 हमारे पास 2 है, A2 हमारे पास है K + 2 = B1/B2 यहाँ पे हो जाएगा 3/6, C1/C2 देखें तो यहाँ हो जाएगा 4 / 3K + 2। अब यहाँ से आपको K का वैल्यू फाइंड करना है। आप कोई सा भी इक्वेशन ले सकते हैं, तो हम ये दो स्टार्टिंग के दो ही ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे 2 / K + 2 = 3/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 2 में होगा 12। अब 3 का पहले K में करेंगे तो 3K, 3 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये +6 आप ले जाएंगे LHS पर, तो ये हो जाएगा -6 = 3K। 12 में से 6 आप माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा मेरे पास 6 = 3K। तो यहाँ पे हमारा K का वैल्यू आ जाएगा कितना 6/3। हम कट करेंगे तो K का वैल्यू हमें मिलेगा 2, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन Kx + y = D² x + Ky = 1 हैव इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो किस वैल्यू के लिए इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, K का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा Kx + y = D²। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हम लेंगे x + Ky = 1। इक्वेशन सेकंड। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास होगा A1 कितना, तो यहाँ पे A1 हमारा हो जाएगा K, B1 हमारा हो जाएगा 1 और C1 हो जाएगा हमारा D²। इसी प्रकार यदि हम देखें A2, तो A2 हमारे पास हो जाएगा 1, B2 हमारे पास हो जाएगा K और C2 हमारे पास हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमने A1 B1 और C1 के वैल्यू निकाल लिए, और A2 B2 C2 के भी वैल्यू हमने निकाल लिए हैं। तो ये हमने निकाले थे, बट यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ये D² ना हो तो यहाँ पे आप इसको करेंगे K²। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे K²। तो यहाँ पे भी हमारा C1 कितना आ जाएगा, तो C1 हमारा हो जाएगा K²। ये हमारा थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे भी आपको करना हो K²। तो अब इसको अब यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या है, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। हम कंडीशन लगा देते हैं इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमारी जो कंडीशन लगेगी वो क्या आएगी, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A1 हमारे पास है K, A2 हमारे पास है 1, B1 हमारे पास है 1, B2 K, C1 हमारे पास है K²। ये हो जाएगा 1। आप कोई सा भी दो ले सकते हैं। तो यदि हम स्टार्टिंग वाले ले रहे हैं तो K/1 = 1/K।
तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लगेगा रूट और प्लस माइनस, बट हम जानते हैं कि 1 का रूट 1 होता है, इसलिए हम लिख देंगे प्लस माइनस 1, और यही हमारा के का फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू 28। यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू 28, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन हम कंपेयर करके a1 b1 c1 का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा a1 इक्वल्स टू कितना 2, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया। b1 हमारा हो जाएगा 3 और c1 होगा हमारा 7। तो a1 b1 c1 का वैल्यू आ चुका है। a2 हम निकालेंगे कितना, a2 हो जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा, b2 हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और c2 हो जाएगा हमारे पास कितना 28। तो यहाँ से हमने a2 b2 c2 के वैल्यू निकाल लिए हैं। देन हमारे पास जो कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं। हमारे पास है इन्फाइनेटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या कंडीशन लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगा हमारा a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2, ये हम कंडीशन लगा देंगे। तो a1 हमारे पास है 2, a2 हमारे पास है 2 अल्फ़ा, b1 हमारे पास है 3, b2 हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, और c1 हमारे पास है 7, और c2 हमारे पास है 28। अब जो कट हो रहा है उसे हम पहले कट कर लेते हैं। 2 से हमने 2 को कट किया, तो यहाँ बचा 1, तो ये हमारे पास आएगा 1 बाय अल्फ़ा, इसमें तो कुछ कट होने वाला नहीं है। 3 बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे यदि हम कट करें तो ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, तो यहाँ हमें मिलेगा 1 बाय 4। अब हम पहला और तीसरा ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1 बाय अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 बाय 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया है, बट क्वेश्चन ने हमें बीटा का भी बोला है। तो अब हम सेकेंड और थर्ड लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 बाय अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 जा हो जाएगा 12 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हो गया 12, अल्फ़ा का वैल्यू हम पुट करेंगे कितना, तो अल्फ़ा का वैल्यू हम पुट करेंगे 4 प्लस बीटा, प्लस का 4 जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू बीटा। तो 12 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास 8, और यही हमारा बीटा का फाइनल वैल्यू होगा। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा और बीटा के वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।